हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग लाभ और हानि के कंसेप्ट पर एक नए टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे। और आज का टाइप है जब एक वस्तु दो बार बेची जाए। यस, तो पहला सवाल देखा जाए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है और उस पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो सॉल्यूशन देखा जाए। विक्रय मूल्य मतलब ये विक्रय मूल्य है। लागत कीमत का क्या मतलब? यहाँ पे क्रय मूल्य है। तो माना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है मान लीजिए शुरू में। तो इसमें जो है ये विक्रय मूल्य है, उसमें 20% का लाभ भी होगा। तो पूरी तरह सवाल लगा देखो, 20% का लाभ है तो आपको बताया गया है 120x/100 बराबर वो वैल्यू कर लेते हैं हम। अगर आपको नहीं मालूम है तो लाभ कहाँ क्रय मूल्य पे आया होगा। तो x प्लस x का 20% मतलब 20/100। यही चीज दिया क्या? 2220 रुपया। तो यहां से तुरंत हमें क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम तो ये चाह रहे थे कि आप ये चीज डायरेक्ट लिखा कीजिए। x प्लस x गुणे 20/100 के स्थान पर डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए 120x/100 इज इक्वल टू 2220 रुपया। अब यहां से ये चीज देख लीजिए और ये सरल करना है तो x इक्वल टू 10 से गुणा करेंगे 2220 तो है ही है। ये 10 से और गुणा करेंगे इतना हो जाएगा अपॉन 12। तो 4 तिहाई 12 कर दीजिए। 4 पचे 20, 2 22, 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20 इतना आया। और 3 से फिर इसे सरल कर दिए। 3 1 3, 2 5, 25 हो गया। 3 8 24, 1 25, 15 हो गया। 3 पचे 15 तो इतना आ रहा है 1850 रुपया क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। तो हम तो नहीं समझते कोई दिक्कत है। तो बहुत इस टाइप का सवाल बहुत जल्दी करने के लिए, अगर ये विक्रय मूल्य है और 20% का लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ कर लिख दीजिए। क्रय मूल्य आप मान लिया कीजिए हमेशा x। तो 120x/100 इज इक्वल टू ये वैल्यू विक्रय मूल्य जो दिया रहे उतना कर देने से तुरंत क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। अगर पूछा है तो आंसर है, नहीं कुछ और आगे पूछा है तो आगे काम कर लीजिए। क्वेश्चन 2 देखा जाए। क्वेश्चन 2 कह रहा है एक आदमी कुछ वस्तुएं p रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा p बाई 8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे कितना दर्जन वस्तु है ये हमको मालूम नहीं है। तो आपका मन करे तो आप मान लीजिए n दर्जन वस्तु है। वैसे प्रतिशत लाभ पूछा है तो जाहिर है कि अगर 1 दर्जन भी मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। माना वस्तु n दर्जन है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 दर्जन का मूल्य p रुपया है तो n दर्जन का तो n गुणे p हो जाएगा। इतना रुपया क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य देखिए। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है तथा p बाई 8 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। वो तो दर्जन लिया था, n दर्जन वस्तु था, 1 दर्जन का भाव मालूम था तो n से गुणा कर दिया तो n दर्जन का पता चल गया। और यहां तो एक एक वस्तु बेच रहा है। एक एक वस्तु मतलब जैसे 1 दर्जन में 12 केला होता है तो 1 केले के दाम ये दिया हुआ है और आपके पास है n दर्जन, वही चीज है। यहां पर टोटल वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां देखिए, यहां है n तो वस्तु है। n वस्तु में कितना 12 से गुणा करेंगे तब जाके ये होगा टोटल वस्तु। और एक वस्तु का दाम हो गया कितना? p बाई 8 इतना आया। तो हम समझते हैं आप हमारा मतलब समझ गए होंगे। वो वस्तु n दर्जन है। n दर्जन मतलब जिसे 5 दर्जन, इस टाइप से बात हो रही है। तो 1 दर्जन में 12 होता है ना, यहाँ एक वस्तु का दाम दिया है
जैसे एक वस्तु मतलब एक केला का दाम दिया है, इस टाइप से आप फील करिए। तो टोटल वस्तु कितना हो गया, n गुणे 12, और एक वस्तु का दाम कितना है, p/8, तो टोटल इतना हो जाएगा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ है लाभ बटे क्रय मूल्य पूरे 100, बस यही करना है। लाभ मतलब अब ये नीचे वाला बड़ा हो जाएगा ना, देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, वास्तव में ये है 3NP/2। अब देखिए ये ज्यादा है, इसकी तुलना में ये क्या है, ज्यादा है। तो लाभ मतलब ज्यादा वाले में से 3NP/2 माइनस NP, लाभ बटे क्रय मूल्य है NP × 100, बस खत्म हो गया। तो NP आप कॉमन लेंगे तो नीचे से कट जाएगा, तो आएगा 3/2 माइनस 1 इंटू कितना 100। अरे भाई NP ऊपर भी आएगा, NP नीचे है, ये है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना है। तो 3/2 में से 1 घटाने पर 1/2 आएगा, तो 1/2 100/2 कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज आपको तो समझना था। मैं कह रहा हूं n दर्जन है, तो n दर्जन है, 1 दर्जन का मूल्य दिया है, तो n गुणे p कर दिए, क्रय मूल्य पता चल गया। अब विक्रय मूल्य यहाँ एक वस्तु का दाम दिया है, तो टोटल वस्तु कितने हो रहे हैं, तो n दर्जन था, और 1 दर्जन में कितना होते हैं, 12 वस्तु होते हैं, तो n गुणे 12 कर लेंगे तो ये टोटल वस्तु आया, और एक वस्तु का दाम हो गया p/8 दिया है, तो उससे गुणा कर दिए तो हमारा आ गया 3NP/2। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यस, और प्रतिशत हानि बराबर अगर होता तो क्या कहते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि पहले की तुलना में लाभ और हानि होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। ऐसे सवाल में क्रय मूल्य x मान लेना चाहिए, क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ध्यान दें, कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, 20% हानि उठाता है, तो 80x डायरेक्ट ऐसा करना चाहिए, 80x बटे 100 कर देना। x मतलब क्रय मूल्य है, इक्वल टू कितना 480। यहां से तुरंत क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। जिनको ये लाइन लिखने में समझने में दिक्कत होती है, तो आप कहिए कि x माइनस, अरे भाई क्रय मूल्य में से तो हानि वाला पोर्शन घटेगा, यस, तो x माइनस x का 20%, तब भी यही आएगा। इसके स्थान क्या लिखेंगे, x माइनस x का 20%, तो आएगा 80x/100। हाँ, तो डायरेक्ट अब लिखा कीजिए। हानि वाले में रहेगा तो वो 100 में से घटा के लिखा जाएगा, और लाभ वाला रहेगा तो 100 में ऐड करके लिखा जाएगा। तो यहां से देखिए, तो जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए यहां से ये 0 ये भी काट सकते हैं, 8 × 6 = 48, ये आ गया। तो x इक्वल टू कितना 600 रुपया आ गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 600 रुपया पता चल गया। आगे कह रहा है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। ये 600 तो है ये है, और 20% लाभ कमाना है, तो 600 का 20% और निकाल के इसी में ऐड कर लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। ये इतना हो गया, ये कट गया, तो 60 दूनी 120, तो 120 हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 720 रुपया। तो 720 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखा जाए। यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर x मान लेते हैं, 11% हानि है
तो 100 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89 x अपान 100। तो इसका मतलब है x माइनस x का 11% बराबर कितना दिया है 178। या डायरेक्ट आप लिखा कीजिए, ये चीज जल्दी हो जाएगा थोड़ा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 178 इंटू 100 अपान 89। तो 89 दूनी कितना होता है, 2 9 18 के 8 हासिल 2 16 17, इतना दूनी होता है। वो ऐसी गिनती दिया रहता है कि बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है 200 रुपया, मतलब क्रय मूल्य हमें पता चल गया। अब आगे क्या चाहिए, आगे क्या गए तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य तो लिखना है 200 रुपया धन 200 का 11% और इसमें क्या करना है ऐड करना है। तो ये देखिए 11 दूनी 22, तो कितना हो गया 222 रुपया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। मेज का क्रय मूल्य है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य x है। क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं x है। तो ध्यान दिया जाए, अगर 400 रुपए में बेचते हम तब भी हमको हानि हो रहा था, लेकिन वो हानि हमको पता नहीं है। वो कह रहा है कि 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की बढ़ गया। मतलब इसकी वजह से अगर 400 रुपए में बेचते तो ये 5% की हानि में और जो वृद्धि हो गई ये चीज ना होती। तो ये वृद्धि तो 350 में बेचने की वजह से हो रही है। तो हानि प्रतिशत में वृद्धि, हानि प्रतिशत में वृद्धि, हानि प्रतिशत में वृद्धि बराबर हानि कितना है 50 रुपए का, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब x इंटू 100, बस इतना ही है। ये 5% यहां हो जाएगा और ये तो 50 अपान x इंटू 100 आया। तो x यहां कर लेते हैं, तो x यहां करेंगे तो 50 इंटू 100 अपान 5, 5 दहा में 50, x इक्वल टू 1000 आया। तो ये क्रय मूल्य कितना था 1000 रुपया रहा। तो ये रहा सवाल आपका, ध्यान दिया जाए। 6वां सवाल देखें, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ध्यान दें, तो यहां से तो आप क्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो ऐसे में माना क्रय मूल्य बराबर क्या x मान लीजिए। ध्यान दें 8% की हानि होती तो 100 में से 8 घटा लो, तो ये हो जाएगा 92x अपान 100 इज इक्वल टू 69। यहां से आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। यस, ध्यान दिया जाए तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 6900 इतना बटे कितना 92 आ जाएगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 23 आ गया। 4 से 4 1 के 4 2 6 और 4 7 28, 1 29 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 10, 4 25 20 इतना है। अब ये 1725 में 23 से भाग देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1725 में जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 बार जाए 7 तरीके 21 के 1 हाथ से 2, 7 दूनी 14, 2 16, 1 आया, यहाँ भी 1 आया, 115 आया और 2 25 10, 75, 5 3 15, 5 हाथ से 15 10 से 11, तो 75 आ रहा है। इसका कैलकुलेशन करने पर x बराबर क्या है 75। तो ये हमारा 75 क्या चीज है, ये क्रय मूल्य आ गया हमारा।
क्रय मूल्य हमको मिल गया और विक्रय मूल्य हमको दिया है, विक्रय मूल्य 78 रुपया। हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो रहा है तो जाहिर है क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना, 78 में जब 75 घटाएंगे 3 रुपया हो रहा है, इतना लाभ हुआ। ये प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर परिवर्तन, परिवर्तन मतलब 3 रुपया, परिवर्तन मतलब लाभ कितना है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है कितना 75 गुणे 100, यही चीज आया है। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 3 कट गया, 4% का लाभ होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये चीज है विद्यार्थी, यही चीज हमें आशंका है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8% की हानि होती है तो यक्स क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, यक्स का 8% निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य यक्स माइनस यक्स का 8%, यक्स गुणे 8 बटे 100। तो 100 में से 8 घटाएंगे 92 आएगा, तो 92 एक्स अपॉन 100 डायरेक्ट लिखा जाए ताकि कैलकुलेशन में जल्दी हो। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 7वां सवाल देखा जाए। किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसके लिए तो क्रय मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। जब आपके पास क्रय मूल्य होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यस, तो माना क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स। अब ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। क्रय मूल्य इतना माइनस यक्स का 5%, तो वही 5% की हानि होती है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 100 में से 5 के 95, 95 एक्स अपॉन 100 डायरेक्ट लिखो। ये बराबर कितना 950 रुपया। ऐसा करने से तुरंत आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। देखिए 95 दहा में 950, तो यक्स इक्वल टू कितना है 1000 रुपया। क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब यहां देखिए विक्रय मूल्य 1040 में बेचने पर ये हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर आ गया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है 1040 रुपए। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 40 रुपए का। कह रहा बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ है 40 बटे क्रय मूल्य आपका 1000 आया गुणे 100। ये देखिए 3 जीरो कट गया, कितना आ गया 4% होगा। तो 4% का लाभ होगा। तो सवाल बहुत आसान है, एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा तो कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। देखिए अगला सवाल, 8वां सवाल। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यस, तो वहां पे विक्रय मूल्य चाहिए। तो माना क्रय मूल्य, यहां भी माना क्रय मूल्य बराबर एक्स। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो ये हो जाएगा 90 एक्स अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा 72 रुपए। तो यहां ऐसा करने से तुरंत आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। ध्यान दें, यहां देखिए ये जीरो कट गया, 9 8 72, तो 8 10 में 80, एक्स बराबर 80 रुपया। 80 रुपया हमको क्रय मूल्य मिल गया। अब कह रहा है 5% का लाभ उठाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपया तो रहेगा ही, 80 रुपया रहेगा प्लस 5% का लाभ होता है। तो 80 का कितना 5% और निकाल के ऐड कर दीजिए इसी में, देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो 80 4 84 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो काफी आसान सवाल था, आपको बस कंसेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। फिर ध्यान दिया जाए क्रय मूल्य आप यक्स मानिए, तो यक्स माइनस यक्स का 10%
बराबर कितना 72। ऐसा करने से x तुरंत हमको मिल जाएगा, 80 रुपया आ गया। अब 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपया तो क्रय मूल्य रहेगा ही, प्लस 5% लाभ चाहता है तो 80 का 5% उसमें ऐड कर दीजिए। 80 का 5% कितना आया है, 4 रुपया है, 4 ऐड करेंगे तो 84 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।